35 आयत प्यारे भाई माइकल के साथ मिलकर पढ़ेंगे। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 30 से 35वीं आयत। यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में गिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अदमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफ़र करते करते वहाँ आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर बटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज़्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। आमीन आमीन। आज का जो ये मैसेज है वो है नेक सामरी। क्या है? नेक सामरी, गुड समैरिटन। ये पैसेज, ये तमसील जो है, आप सारे इससे बखूबी वाकिफ हैं। जितने बाइबल को पढ़ते हैं वो सारे इस तमसील को अच्छी तरह जानते हैं। और इस तमसील के अंदर, इस पैसेज के अंदर हमें एक वाकया नजर आता है, एक इंसिडेंट है। और वो वाकया क्या है कि हम देखते हैं कि एक शख्स है जो गिरा पड़ा है और जख्मों से लथपथ है, उसका खून जो है वो बह रहा है। और ये शख्स जो है ये जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, जिंदगी और मौत के बीच में है। मुमकिन है कि किसी घड़ी भी ये शख्स जो है ये मर सकता है। जख्मों से लथपथ है, ये शख्स नंगा है, इसके कपड़े जो है वो भी उतार लिए गए हैं और जख्मी है और जिंदगी के आखिरी सांस ले रहा है। यह शख्स जो है यह किसी वक्त भी जिंदगी इसका साथ छोड़ सकती है, किसी वक्त भी यह शख्स जो है यह मर सकता है। और लिखा है कि यह शख्स यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा है। और जैसे ही ये यरू की तरफ जा रहा है तो बाइबल बताती है कि यह शख्स जो है ये डाकुओं में गिर जाता है। किस मकसद के लिए जा रहा है, क्यों जा रहा है, कभी इस पर भी कभी गौर करेंगे। लेकिन अब यहां पर हम देखते हैं कि यह शख्स जो है ये यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा है। जेरिको जो है ये यरूशलेम से 18 किलोमीटर के फासले पर है। जेरिको यरूशलेम से 18 किलोमीटर के फासले पर है। और जेरिको जो है ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, चारों तरफ जो है पहाड़ है। और ये यरूशलेम से ये जो रास्ता यरू को जाता है ये पहाड़ों के बीच में है। और यीशु मसीह के दौर में इस रास्ते को ब्लडी वे कहते थे, यानी खूनी रास्ता कहते थे। इस जहां से यह शख्स गुजर रहा है इसको क्या कहते थे? ब्लडी वे, खूनी रास्ता है। यह रास्ता जो है पहाड़ों में गिरा हुआ होने की वजह से अक्सर जो मुसाफिर यहां से गुजरते डाकू उनको लूट लेते थे, क्योंकि यह रास्ता खतरनाक था। और डाकुओं की वजह से यहां पर अक्सर मोस्टली ऐसे वाकयात होते थे, क्योंकि सेफ रास्ता नहीं था, पहाड़ थे, पहाड़ों के बीच में था और डाकुओं को बड़ा अच्छा चांस होता था कि आने वाले गुजरने वाले मुसाफिरों को वो लूट लेते। अब ये शख्स जो है ये भी वहां पर जाता है और बाइबल बताती है कि जैसे ये वहां से गुजरता है डाकू आते हैं, डाकू इस पर अटैक करते हैं और इसके पास से जो कुछ होता है वो छीन लेते हैं।
और बाइबल बताती है कि ये शख्स नंगा पड़ा हुआ है, नंगा ये पड़ा हुआ, क्योंकि इसके कपड़े जो वो उतार लिए गए हैं, बदन के कपड़े भी इसके छीने गए हैं, जो कुछ इसके पास है वो भी छीन लिया गया है, कपड़े ले गए हैं, मारो सुबाब इसका जो कुछ रुपया पैसा है वो भी उसका ले गए हैं और मारा है, पीटा है। और बाइबल बताती है अधमुआ करके इसको छोड़ देते हैं। अधमुआ का मतलब है हाफ डेड, हाफ डेड करके इसको छोड़ देते हैं। और अब ये हाफ डेड है, अगर इसकी मदद ना की गई, अगर इसको बचाया ना गया, अगर इसका सहारा ना बना, तो यह शख्स किसी वक्त भी यह शख्स जो ये मर जाएगा। और बाइबल बताती है कि इत्तफाकन वहां से एक काहिन गुजरता है। काहिन जो है उस दौर में काहिन को एक उम्मीद की अलामत समझते थे, सिंबल ऑफ होप। काहिन जो था यह एक उम्मीद की अलामत है और काहिन वहां से गुजरता है। अब यह शख्स जो गिरा पड़ा है, यह शख्स जो जिसको डाकुओं ने लूटा है, यह शख्स यहूदी है। यह शख्स कौन है? यह यहूदी है। और काहिन, डेफिनेट काहिन भी यहूदी है। अब काहिन जो है वहां से गुजरता है और काहिन इसको देखता है कि यह शख्स जो है यह गिरा पड़ा है, लेकिन काहिन इसको देखकर क्या करता है? कुतराकर वो चला जाता है, साइड जो है वो चेंज कर लेता है, उससे कुतराकर। काहिन इसको देखता जरूर है लेकिन इसकी मदद नहीं करता। यहां पर जब मैं इस पर गौर कर रहा था और इसकी स्टडी कर रहा था, तो दो बातें हैं जो काहिन को इसकी मदद करने से रोकती हैं। पहली बात जो हम यहां पर सीखेंगे कि काहिन ने इसकी मदद क्यों ना की। काहिन देखता जरूर है कि एक शख्स जो है यहां पर गिरा पड़ा है, खून जो है वो बह रहा है, रोड पर भी खून आया हुआ है, लेकिन काहिन इसकी मदद नहीं करता। काहिन समझता है ये मर चुका है और मरा हुआ जो शख्स है यहूदी, उसको छूना खिलाफ शरीयत समझते थे। वो समझता था ये मर चुका है, इसको मैं छूऊंगा, मुर्दे को छूना जो है ये नापाक हो जाना है, ये शख्स मुर्दा है, अगर मैं इसको छू लूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? नापाक हो जाऊंगा। पहली रीजन ये थी कि काहिन ये सोचता होगा कि मुर्दा है, इसको छूऊंगा मैं नापाक हो जाऊंगा, तो मैं शरीयत के खिलाफ जाने वाला हो जाऊंगा, मैं शरीयत को तोड़ने वाला बन जाऊंगा, इसलिए मैं तो इसको नहीं छूऊंगा, मैं तो इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। और दूसरी बात, काहिन यह भी समझता है कि ये रास्ता जो है बड़ा खतरनाक रास्ता है और हो सकता है कि मैं अगर इसके पास गया तो यकीनन डाकू मुझे भी पकड़ेंगे और मुझे भी मारेंगे, मुझे भी लूट लेंगे, मेरा भी हाल ऐसा हो जाएगा, इसलिए मैं इसकी मदद नहीं करता। तो ये काहिन, जैसे मैंने पहले बताया, ये काहिन जो है ये उम्मीद की लामत है, लेकिन यहां पर ये हैकल के अंदर खिदमत करने वाला, ये बड़े बड़े वाइस करने वाला, ये बड़ी बड़ी नसीहतें करने वाला, यहां पर ये काहिन जो है वो किसी मुर्दा को, किसी कमजोर को, किसी जख्मी को, किसी गिरे पड़े को, किसी जरूरतमंद की मदद करने से फेल हो जाता है। यहां पर ये काहिन फेल हो जाता है, इसकी मदद नहीं कर सकता हो, नाकाम हो जाते हो, वाइस तो करता है लेकिन यहां पर फेल हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहां से एक लावी गुजरता है। लावी जो है यह भी लावी इसे भी जो है ये भी काहिन है, काहिन की तरह है, खिदमत करने वाला है और यहूदी माशरे में ये वेल रिस्पेक्टेड है, वेल रिस्पेक्टेड है। काहिन को की तरह लावी की भी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है, इसे काफी इज्जत दी जाती है। और लावी काहिन से थोड़ा छोटा होता है, जिस तरह एक बिशप होता है, बिशप के नीचे पादरी होता है, तो ये काहिन से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन है ये भी खादम है खुदा का, ये भी खिदमत करने वाला है, ये भी खिदमत करता है, खुदा का खादम है। और सेम रद्द-ए-अमल, सेम रिएक्शन इसका भी है। यह भी उसको देखता है, उस शख्स को, ये शख्स गिरा पड़ा हुआ है, जख्म है, चोटें हैं, नंगा है, खून बह रहा है, और सेम रिएक्शन इसका भी वही है। इसको देखता है और इसको देखकर यह भी उतरा कर चला जाता है। यह शख्स मरने के करीब है, मरने के करीब है, लेकिन दोनों
खिदमत करने वाले, दोनों खिदमत गुजार इसकी मदद नहीं कर सके, इसकी मदद नहीं कर सकते। पहली बात मैंने कहा कि शरीयत जो थी वो सामने आ रही थी, शरीयत बीच में आ रही थी, और शरीयत जो है वो इसको ना बचा सकी, इसकी मदद ना कर सकी। दोनों के सामने यही बात थी कि ये मुर्दा है, हम इसको छुएंगे, हम भी नापाक हो जाएंगे या डाकों में गिर जाएंगे। लेकिन बचाता कौन है? खुदा का फजल, खुदा का फजल बचाता है। बाइबल बताती है कि वहां से एक और शख्स गुजरता है जो सामरी है। ये सामरी वहां से गुजरता है और ये इसको देखता है, और जैसे ही वो देखता है वो अपने गधे से नीचे उतराता है, अपने गधे से नीचे उतराता है और इसके पास आकर बैठता है, इसको चेक करता है, इसको देखता है, और देखने के बाद वो क्या करता है कि इसके जख्मों को वो क्या करता है? साफ करता है। थैंक यू शेख, शुक्रिया। इसके जख्मों को वो साफ करता है, इसके जख्मों पर वो मरहम लगाता है, मैं और तेल लगाता है, इसके जख्मों को साफ करता है। और सामरी के अंदर हम देखते क्या है कि सामरी का रिएक्शन इन दोनों से ही डिफरेंट है। ये तीनों देखते हैं, काहिन ने भी इसको देखा है, लावी ने भी इसको देखा है, सामरी ने भी इसको देखा है, लेकिन सामरी के इसको देखने में फर्क है। उन्होंने देखा जरूर है लेकिन वो कुतरा कर चले गए, लेकिन सामरी ने देखा, लेकिन जैसे ही उसने देखा तो इसका दिल जो है वो तरस से भर गया, इसका दिल तरस से भर गया, इसके देखने में फर्क आ गया, इसके देखने के अंदर जो है मोहब्बत है, इसके देखने के अंदर जो है चाहत है। अब जो देखने वाली बात यह है कि ये जो शख्स है ये गिरा पड़ा है, और काहिन भी यहूदी है, लावी भी यहूदी है, लेकिन वो ना बचा सके, लेकिन ये सामरी है। और बाइबल बताती है कि यहूदी जो है वो सामरियों से नफरत करते हैं, यहूदी सामरियों को पसंद नहीं करते। आप बाइबल मुकद्दस देखते हैं कि एक औरत जो है वो मुकद्दस याकूब के कुएं पर बैठी हुई थी, और यीशु उसके पास आता है और यीशु उससे क्या मांगता है? पानी मांगता है। तो वो कहती है तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। वो हैरान होती है कि यहूदी तो हमसे नफरत करते हैं, यहूदी तो हमें अच्छा नहीं समझते, लेकिन ये मुझसे पानी मांगता है। और यहाँ पर जो शख्स गिरा हुआ है और एक शख्स उसकी मदद करना चाहता है। अब जो गिरा हुआ है, जो जख्मी है, जो मौत के मुंह में जा रहा है, ये यहूदी है, और जो मदद करने वाला है ये सामरी है, जो मर रहा है ये नफरत करने वाला है, जो मर रहा है ये नफरत करने वाला है। लेकिन जैसे ये सामरी देखता है, यकीनन ये देखता है यहूदी है, ये तो मुझसे नफरत करता है, मैं इसकी मदद क्यों करूं, ये तो मुझे पसंद नहीं करते, ये तो हमसे नफरत करते हैं। लेकिन नहीं, उसका दिल उसको देखकर मोहब्बत से भर जाता है, उसका दिल मोहब्बत से भर जाता है। वो सारी जो कुछ भी नफरत ये करते हैं, इस सभी को वो भूल जाते हैं, वो इसको एक साइड पर कर देते हैं और मुकम्मल तौर पर वो जुट जाता है, मुकम्मल तौर पर वो लग जाते हैं कि इस शख्स की मदद करनी है। अब यहां पर जो मोहब्बत और मौत, नफरत है, इन दोनों का एनकाउंटर होता है, मोहब्बत का और नफरत का एनकाउंटर होता है, दोनों की आपस में मुलाकात होती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहां पर जिससे नफरत की जा रही है, जिसको हकीर किया जा रहा है, वो इस शख्स की मुकम्मल तौर पर मदद करने के लिए तैयार है। और बाइबल बताती है कि वो शख्स जो है वो सामरी मैं निकालता है, तेल निकालता है, और उसके जख्मों को क्या करता है? साफ करता है। जैसे ही उसने उसको देखा है, उसके दिल के अंदर इसके लिए दर्द पैदा होता है। वो दर्द जो उसको लगी हुई है, वही दर्द ये महसूस करता है। हालांकि ये देखता जरूर है कि जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं ये तो ब्लडी वे है, ये तो खतरनाक रास्ता है, मुझे भी पकड़ा जाएगा, मुझे भी मारा जाएगा, लेकिन सब कुछ को एक साइड कवर करके वो मुकम्मल तौर पर जुट जाता है कि नहीं, जो भी हो मैं इसकी मदद करूंगा, मैं इसको बचाऊंगा, मैं इसको बचाऊंगा। और बाइबल बताती है कि वो उसके जख्मों को साफ करता और उसकी मरहम पट्टी करता है।
अब जो देखने वाली बात है कि ये तो मुसाफिर है, वो पट्टी कैसे करता है? यकीनन यहां पर भी वो अपना नुकसान करता है। कोई अपना कपड़ा फाड़ता होगा, अपना कोई उसने कपड़ा लिया, उसने कपड़े की फिक्र नहीं की कि मेरा कपड़ा जाया हो जाएगा, उसने उस कपड़े को फाड़ा और उसके जख्मों पर उसकी क्या की? पट्टी की, उसकी पट्टी की और उसको अपने गधे पर बिठाया। मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ इस शख्स ने उसको देखा या बल्कि यह शख्स उसको देखकर तरस से भर जाता है और उसको अपने गधे पर बिठा लेता है। अब इस शख्स के लिए भी खतरा है। खतरा क्या है कि हो सकता है कि मुझे डाकू पकड़ ले, मुझे डाकू मारे, या फिर रूमी गवर्नमेंट आए, रूमी सिपाही आए, वो मुझे पकड़ ले, वो मुझे मारे। इस सब कुछ को वो भुलाकर, इस सब कुछ को एक साइड पर करके मुकम्मल तौर पर वो लग जाता है कि मैं इसकी मदद करूंगा, मैं इसको बचाऊंगा। ये अगर इस शख्स की मदद ना की गई, अगर इस शख्स को कोई जो इसकी हेल्प ना की गई, तो यह शख्स जो है यकीनन यह शख्स मर जाएगा। अब ये क्या करता है? अपने गधे पर जिस पर यह सवार होता है उस पर इसको सवार करता है और सवार करके जो है इसको किसी सराय में ले जाता है जहां पर इसकी अच्छी निगहदाश्त हो सके, जहां पर अच्छा इसको ट्रीटमेंट मिल सके। और वहां पर जाकर, सराय में जाकर बटियारे को सौंपता है, उसे कहता है इसकी देखभाल कर। और देखिए इस शख्स के अंदर कितनी मोहब्बत है, इस शख्स के अंदर कितना प्यार है कि इसने उसको जाकर वहां छोड़ नहीं दिया, इसने ये नहीं उसे छोड़ दिया, बल्कि जब वहां पर लेके गया तो वहां पर जब उसकी थोड़ी सी मरम्मती की गई है तो ये सारी रात उसके पास बैठा हुआ है, क्योंकि वो उसको छोड़कर फौरन नहीं गया, बल्कि सारी रात उसके पास बैठा हुआ है और सारी रात उसको देखता है कि हाँ इसकी हालत अभी ठीक हुई है कि नहीं हुई। सारी रात मैं इस बात में समझता हूं कि ये सारी रात जागता रहा होगा, सारी रात जागता रहा होगा, जब तक इसकी हालत थोड़ी सी ठीक नहीं हुई, ये जागता रहा होगा। यहाँ पर ये शख्स जो है ये इसके लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इसने जैसे ही इसको देखा तो इसने अपने वक्त को कुर्बान किया इसके लिए। पता नहीं कितने जरूरी काम पर जा रहा था, लेकिन उसने उस जरूरी काम को एक साइड पर करके सबसे जरूरी यह समझा कि मरते हुए इंसान को बचाना है, मरते हुए इंसान को बचाना है, मरते हुए इंसान की मदद करनी है, मरते हुए इंसान की हेल्प करनी है। मेरा काम एक साइड पर, मैं सबसे पहले इस शख्स को बचाऊंगा। यह शख्स जो है किसी वक्त भी इसकी नब्ज डूब सकती है, किसी वक्त भी इसका दिल जो है वो रुक सकता है, किसी वक्त भी इसका खून ठंडा हो सकता है। अगर इसकी हेल्प ना की ये मर जाएगा। ये मुकम्मल तौर पर अपने वक्त की कुर्बानी जो है देता है, अपने आराम की कुर्बानी देता है और यहां तक कि ये अपने पैसे की भी कुर्बानी देता है। ये अपना पैसा भी खर्च करता है, उसके लिए अपना पैसा भी लगाता है। लिखा है कि जैसे सुबह होती है तो बटियारे को ये 2 दिनार देता है और 2 दिनार देकर उससे कहता है कि इसकी देखभाल कर, इसकी हिफाजत कर, और अगर मैं आऊंगा, जब मैं दोबारा मैं आऊंगा, अगर अजाफी खर्च हुआ तो मैं फिर दूंगा। और 2 दिनार जो है ये 2 हफ्तों के लिए काफी थे, 2 हफ्तों के ट्रीटमेंट के लिए काफी थे। और वो 2 हफ्तों का इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, खाने पीने के लिए उसको दे के जाता है और वो कहता है दोबारा मैं फिर आऊंगा और आकर जो कुछ बनेगा मैं तुझे दूंगा। मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, ये नेक सामरी जो है ये मुकम्मल तौर पर किसी शख्स को बचाने की कोशिश कर रहा है कि एक शख्स मर रहा है। इसी तरह मैं आज आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, खुदा का खादिम होते हुए, कि आज हमें भी नेक सामरी बनने की जरूरत है। बेशुमार लोग हमारे इर्द गिर्द, हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे शहर के अंदर, हमारी टाउन्स के अंदर, हमारे सूबों के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर बेशुमार लोग हैं जो हर रोज मर रहे हैं, जिनको अबलीस जो है वो अबलीस जिनको झंझोड़ रहा है, अबलीस जिनको जख्मी कर रहा है, अबलीस जिनको लूट रहा है। आज बेशुमार लोग, नौजवानों को देखिए, वो शराब पी रहे हैं,
वो नशा कर रहे हैं, जुआ खेलते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, खुदा से दूर हैं, इबादत नहीं करते, कई तरह की गलत कारियां, कई तरह के गुनाह, कई तरह की बदियां, कई तरह के बुरे काम उनकी जिंदगी के अंदर है। और ये सारे अटैक्स जो है ये अबलीस के अटैक्स हैं। अबलीस जो है वो जिंदगियों को खराब कर रहा है, अबलीस जो है वो जिंदगियों को लूट रहा है। आज बेशुमार लोग ब्लडी वे पर जा रहे हैं और अबलीस जो है वो उनके ऊपर अटैक कर रहा है, उनको नंगा किया हुआ है, उनको लूटा हुआ है। और मेरे अजीज प्यारे भाई और प्यारी बहन, आज हमें इस सामरी से हमें सबक लेने की जरूरत है कि हम आज जो है हम इन लोगों की फिक्र करें, उन लोगों के लिए उठे, हम उन लोगों के लिए जिनको अबलीस लूट रहे हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि पहला पतरस उसके दूसरे बाब की 21वीं आयत के अंदर, लेकिन ये नेक सामरी जो है यहाँ पर हम इसको भी देखेंगे कि ये नेक सामरी गो ये खुदावंद यीशु मसीह की पिक्चर है। नेक सामरी खुदावंद यीशु मसीह की पिक्चर है। खुदावंद यीशु मसीह के कपड़े उतारे गए, खुदावंद यीशु मसीह को मारा गया, लेकिन उसने जिंदगियों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन आज खुदावंद यीशु मसीह हमें भी, हमसे भी यही तवक्को करता है। आज खुदावंद यीशु मसीह हमसे भी यही डिजायर करता है कि आज के दौर के नेक सामरी हम बने, और वो लोग जिनको अबलीस सता रहा है, जिनको अबलीस लूट रहा है, जिनको अबलीस जख्मी कर रहा है, आज हमें जरूरत है कि हम उनके पास जाएं, उनको बचाएं। पहला पतरस उसका दूसरा बाब और उसकी 21वीं आयत, इसके अंदर लिखा है, पहला पतरस, कोई भी भाई पढ़ देगा, पहला पतरस दूसरा बाब उसकी 21वीं आयत। और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। आमीन। जब हम देखते हैं कि पतरस जो है वो कहता है कि तुम इसीलिए बुलाए गए हो, तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो, उसके स्टेप्स पर, फुट स्टेप्स जो है उन पर हमने चलना है। वो हमें नमूना दे गया कि वो उसने जिंदगियों को बचाने के लिए उसने अपनी जान तक दे दी है, अपना खून बहा दिया है, और वो नमूना हमें दे गया है कि आज वो लोग जो दुख में हैं, वो लोग जो अजाब के अंदर हैं, वो लोग जो मुसीबतों के अंदर हैं, वो लोग जो पुलिस के सताए हुए हैं, हम उनको बचाएं। वो हमें नमूना दे गया, और खुदा चाहता है कि हम उसके नक्शे कदम पर चलें। हम जो उसके बेटे और बेटियां हैं, हम जो बुलाए हुए हैं, बरगजीदा लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके पास जाएं। और मैं एक रिपोर्ट के अंदर मैं पढ़ रहा था, एक रिपोर्ट के अंदर वहां पर लिखा है कि हर सेकंड के बाद 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया में 61.11 पीपल जो हैं वो गॉस्पल को, खुशखबरी को सुने बगैर मर रहे हैं। 71.11। और अगर हम देखें तो हर सेकंड के बाद दुनिया के अंदर कोई एक शख्स ड्रॉप हो रहा है जिसने खुशखबरी नहीं सुनी, खुशखबरी सुने बगैर मर रहे हैं। लोग मर रहे हैं जिन तक गॉस्पल नहीं पहुंची, जिन तक खुशखबरी नहीं पहुंची। अब ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उठें। यहां पर काइन फेल हो गया है, लावी फेल हो गया है। अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, नौजवानों की जिम्मेदारी है कि यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलिए, उठिए, बेदार हो जाइए। हो सकता है आपके घर के अंदर भी अभी जो है पुलिस जो है वो अटैक्स कर रहे हैं। हो सकता है आपके मोहल्ले के अंदर, आपके दोस्तों के बीच में पुलिस अटैक्स कर रहा है। हो सकता है आपके रिश्तेदारों की जिंदगी के अंदर पुलिस अटैक्स कर रहा है और उनको बर्बाद कर रहा है। और ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को बचाएं, उन लोगों को यीशु के पास लेके आए, उनकी मरहम पट्टी करें। और रोमियो 8वां बाब और उसकी 19वीं आयत, रोमियो 8वां बाब और उसकी 19वीं आयत के अंदर लिखा है क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती है। मखलूकात, ये दुनिया के लोग, वो जो सताए हुए हैं, वो बड़ी आरजू के साथ वो आपकी राह देख रही है। वो देख रहे हैं कौन आएगा, कौन हमें खुशखबरी सुनाएगा, कौन हमें बचाएगा, कौन हमें इब्लीस के हाथों से निकाल छुड़ाएगा। इसलिए मुकद्दस पौलुस कहता है कि मखलूकात कमाल आरज़ू से, उनके दिल के अंदर ये चाहता है
उनका दिल चाह रहा है, कोई उड़ीक रहा है आपको, कोई आपका इंतजार कर रहा है कि हम आए, हम उनके पास जाएं और उनको खुशखबरी सुनाएं, उनको खुदा के बारे में बताएं। आज बेशुमार लोग जो है, आप हो सकते आप बड़े लोगों को जानते हैं जो कभी उन्होंने कोई चर्च नहीं आए, कभी उन्होंने इबादत नहीं की, कभी उन्होंने दुआ नहीं की, कभी उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी, लेकिन ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा हमें ऐसे मौके देता है एक अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए, जहां पर खुदा हमें तैयार कर रहा है ताकि हम जो है हम खुदा के बेटे यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चल सकें और जिंदगियों को बचा सकें। इसलिए मेरे भाई और मेरी प्यारी बहन, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज आप बेदार हो जाइए, उठिए, जिम्मा लीजिए, जिम्मेदारी लीजिए उन लोगों की जो लोग इब्लीस के कब्जे के अंदर है। इसलिए मत फिक्र कीजिए मेरे साथ क्या होगा, सब कुछ खुदा पर छोड़ दीजिए। इस सामरी ने इसकी मदद की उस ब्लडी वे के अंदर, तो क्या सामरी मर गया? खुदा ने उसकी हिफाजत की। इसलिए अगर आप खुदा के काम के लिए, अगर आप खुशखबरी के लिए, अगर आप खुशखबरी के खादम बन जाएंगे, अगर खुशखबरी की खादमाएं बन जाएंगी, तो मत फिक्र कीजिए मेरा क्या होगा, अपनी फिक्रें उस पर छोड़ दीजिए, वो सब कुछ आपकी हिफाजत करेगा। मुकद्दस पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। आप मसीह के लिए जिए, यीशु के लिए जिए। जब आप यीशु के लोगों के लिए जिएंगे, अगर आप यीशु के लोगों की फिक्र करेंगे, यीशु आपकी फिक्र करेगा। उसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इससे मेरे प्यारे भाई और प्यारी बहन, मैं खुदा का खादम होते हुए आज आपसे कहूंगा कि आज के नेक सामने आप आए, चाहिए लोगों के पास जो लोग सताए हुए हैं, बेशुमार लोग हैं जो अभी तक जो है वो खुदा को नहीं जानते, अभी तक वो बाइबल से वाकिफ नहीं है। आप उन तक खुदा का कलाम लेके जाइए और उनको बचाइए। खुदा आप सबको बचाए।